गर्मी स्टार्ट हो गया है और दूध ना आजकल बहुत जल्दी फटने लगा है, तो इसलिए ना एक पैकेट अगर गर्म करने के लिए चढ़ा दिया ना तो दूसरा पैकेट ऐड करने का पहले थोड़ा सा मैं गर्म करके देखती हूँ, नहीं तो पहला वाला पैकेट भी बर्बाद हो जाता है। वैसे बर्बाद तो नहीं होता, मैं पनीर बना लेती हूँ, लेकिन जिस वक्त में जो चीज़ का ज़रूरत होता है तो उस टाइम में अगर वो नहीं मिला तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है मैनेज करने के लिए। तो फिलहाल तो अभी सुबह सुबह दूध ही चाहिए पनीर से पहले, तो इसलिए दूध गर्म कर लिया। तो निगुडल भांगी भी नहीं कल जो खेला था सुबह स्ट्रेचिंग बाहर में दर्द भी है ना। मम्मी मेरा जो फूड प्रोसेसर है ना, जिसको मैंने रिसेंटली रिपेयर कराया था, एक्चुअली मैंने आटा गूंदने के लिए वो स्पेशली मैंने रिपेयर कराया था, लेकिन वही चीज़ अभी काम नहीं कर रहा है। बाकी का जितना भी फंक्शन है ना, मसाला पीसना या फिर चावल पीसना, वो सारा वर्क कर रहा है। तो अभी सेकेंड टाइम मुझे ले जाने के लिए मन भी नहीं, क्योंकि मशीनरी चीज़ ना एक बार ख़राब हो जाता है ना तो वो हमेशा ख़राब ही होता है, आपको उसको बार बार ले जाने पड़ता है। तो बार बार के चक्कर में कितना पैसा उसी में लुट जाता है, तो बेटर अभी हाथों से गूंद लेती हूँ जब तक नया वाला फूड प्रोसेसर नहीं आता। आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है आलू पराठा, क्योंकि कल रात को बोल के सो गया था प्रत्युष की मुझे कल सुबह आलू पराठा ही खाना है। तो आलू को बॉईल कर दिया, उसमें ना थोड़ा सा चीज़, ब्लैक पेपर, धनिया और थोड़ा सा पिज्ज़ा सीजनिंग ऐड कर दिया है, और नमक को डाल के, और थोड़ा सा मैंने बटर को भी ऐड किया है। तो उसको अच्छे से मिक्स करके बस सिंपल तरीके से चीज़ थोड़ा सा ऐड कर देने से ना आलू पराठा का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है, और खाने में बच्चों को बहुत पसंद आता है। All alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. मैंने बहुत बार कमेंट रिसीव किया है कि आपका आलू पराठा इतना अच्छा से फूलता है, हमारा क्यों नहीं फूलता है। तो आलू पराठा फूलना और नहीं फूलने के पीछे ना बहुत सारा रीज़न हो सकता है। एक तो डो में एकदम सॉफ्ट करके गूंथती हूँ, और सेकेंड जो स्टफिंग रहता है ना, अगर आलू का आप पराठा बना रहे हो तो आलू बहुत अच्छे से मैश होने पड़ते हैं, उस पर एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर गुठली रह गया ना तो बेलते वक्त क्या होता है कि वो गुठली की वजह से ना आटा जो है ना उसका स्किन फट जाता है, तो जिसकी वजह से वो फूल नहीं पाता है, वहीं से हवा निकल आता है। तो सबसे पहले तो आपका आटा सॉफ्ट होने चाहिए। दूसरी बात कि आप जिसका भी स्टफिंग कर रहे हैं वो एकदम अच्छे से मैश होने चाहिए। और तीसरी बात ये है कि आप आलू को स्टफ़ करने के बाद में ना उसको बहुत अच्छे से सील करना, और सील करने के बाद ना आप डायरेक्टली बेलना को नहीं लगाना, बस हाथों से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया उस तरीके से दबा दबा के जब एक फ्लैट जैसा बन जाए ना, उसके बाद ही आप हल्के हाथों से बेलना, तो डेफिनेटली आपका जो आलू पराठा है वो फूलेगा। और उसको भी बेलना, आपको कितना बेलना है उस पर भी आपको ध्यान रखना होता है। तो पराठा को इतना तक ही बेलना है जब तक कि हल्का हल्का अंदर का स्टफिंग दिखाई दे। अगर ज़्यादा दिखाई देगा मतलब आपका आलू पराठा ज़रूर फटेगा। और मैं ना एकदम पहले स्टार्टिंग में हाई फ्लेम करती हूँ, फिर उसको एकदम लो मीडियम करके धीरे धीरे पकाती हूँ, फ्लिप कर करके। किसी को ज़्यादा ब्राउन करके खाना पसंद आता है तो ब्राउन करके बना सकते हैं, और किसी को लाइट, जैसे हमारे घर में बच्चे लोग को अगर ब्राउन दिखता है तो नहीं खाते, फ्रांसिस भी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो हम लोग ना हल्का सा लाइट ब्राउन करके मैं फ्राई करती हूँ। और कोई बोलते हैं कि आपका पराठा कच्चा रहता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कच्चा होता है तो हम लोग इतने सालों से खा रहे, तो डेली हम लोग का पेट ख़राब होता है। और वैसे आप सबको पता है फ्रांसिस तो दिन में 2 बार खाते हैं पराठा। अगर पराठा कच्चा रहता है तो डेफिनेटली उनका पेट ख़राब होता ही होता है। पराठा का इतना सारे बातें बोलते बोलते देखिए पराठा रेडी भी हो गया, और उसको मैंने हॉट केस पर रख दिया है। आज उसका पहला दिन है स्कूल का, तो इसलिए उसको नहला के लेके जा रही हूँ। कल रात को वो थोड़ा सा लेट से सोया था, तो इसलिए आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। प्रत्युष ऑलरेडी स्कूल जा चुका है। और मैंने एक चीज़ बच्चों में ऑब्जर्व किया है, जब भी पराठा एक पीस डायरेक्टली अगर प्लेट में रख देते हैं ना तो वो लोग तोड़ तोड़ के खाने में बहुत हेजिटेट करते हैं। तो पिज्ज़ा शेप में अगर कट कर देती हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है दिखने में, और खाने में भी बहुत इजी हो जाता है। तो फिलहाल अभी आरुष खा रहा है दही गुड़ के साथ में। बच्चा स्कूल जाने का पहले आराम से जो भी माँ ने दिया हुआ चीज़ ख़त्म कर दे तो कितना अच्छा लगता है। वेरी गुड, खाओ। आरुष का देखिए नया कॉपी आ गया, स्कूल से बोला गया था कि ऐसा ऐसा कॉपी चाहिए। कोई मैथ्स के लिए ऐसा 4 लाइन्स, और ये भी 4 लाइन्स,
ये भी 4 लाइन्स, जितना बोला था उतना लिया ना। कितना क्यूट है, देखे ना ये। घर में मिमी आया है तो कॉपी भी मिमी वाला। ये है हिंदी असम के लिए। नया सेशन का फर्स्ट डे और उसका दही आलू चीज पराठा के साथ में, है ना आलू। ये वाला तो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना। नोट कॉपी है लेकिन इसमें वो ट्रांसपेरेंट शीट होता है ना, उससे कवर लगा दिया है फ्रांसिस ने। कल रात को कितना 2 बजे तक कॉपीज में कवर लगा रहे थे। एंडिंग दे रहा है, ये लेवल्स दे रहा है। आरू अभी कौन सा क्लास में चला गया? अपर केजी में चला गया। आरुष अभी बड़ा हो गया, अभी आरुष का जूनियर भी है। Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me close. Happy new class, okay? Okay. Banti. आरुष चला गया, मतलब कि घर एकदम सूना हो गया। उसका जाते ही फटाफट से घर का जितना भी सारा काम था वो ख़त्म कर लिया। फिर उसके बाद में नहा के यहाँ पर मैं अभी पूजा का तैयारी कर रही हूँ। आज से ना मेरे लाइफ में ना एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। रीज़न ये है कि कुछ साल पहले ना मैंने एक पंडित जी को, बहुत रिनाउंड पंडित जी है, उनका नाम था चिरंजीवी था, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कुछ साल पहले एक्सपायर्ड हो गए। भगवान उनके आत्मा को बहुत शांति दे। और जब से मैंने उनका एक्सपायर्ड होने का न्यूज़ सुना है ना, उन्होंने मेरे लिए जो बोला था वो बात ना मुझे बार बार याद आता है और मेरा मन में ना एकदम खटकते रहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार जब मैंने सत्यनारायण पूजा कराया था ना घर में, तो उसके बाद में मैं मंगलवार का व्रत रखना स्टार्ट करूँगी, ऐसा बोल के मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मंगलवार को नहीं करना हुआ था। तो आज मतलब नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज का दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया है। मुझे उस टाइम को भी बहुत करने को मन कर रहा था, लेकिन घर में ना डेली फिश भी बनाने पड़ता है, फिर चिकन भी बनाने पड़ता था, और वैसा बना के फिर क्या व्रत रखने को मन ही नहीं किया मुझे। तो अभी जब उनका डेथ हो गया ना, तो बार बार मुझे वही बात याद आता था और मुझे बहुत ख़राब लगता था। एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान थे और बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दी, और उनका बात का ही मान रख के स्टार्ट कर दिया मंगलवार का व्रत रखने के लिए। मिमी और मैं जब छोटी थी ना, तो मंगलवार का व्रत ना मेरी मम्मी भी रखती थी हमेशा, और हमेशा मंगलवार को ना सूजी का लड्डू बनाती थी। सेम इसी तरीके से मम्मी के व्रत का याद आके मैंने भी सूजी का लड्डू से स्टार्ट किया। तो घी में थोड़ा सा इलायची डाल के सूजी को अच्छे से भून लिया, फिर ड्राई कोकोनट को अच्छे से ग्रेट करके उसको भी ऐड करके भून लिया, फिर थोड़ा सा चाशनी बना के उसको ऐड कर दिया। फिर मीठा कम लग रहा था तो बाइंडिंग के दौरान में मैंने थोड़ा सा पिसी हुई चीनी को ऐड करके फिर इस तरीके से लड्डू बना लिया। जीवन की राहों में तेरी ज़रूरत, ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी। जीवन की राहों में तेरी ज़रूरत, ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी। पूजा करने का तुरंत बाद ही मैंने सबसे पहले कोकोनट वाटर पी लिया, फिर उसका तो कम से कम आधा घंटा बाद मैंने चाय बना ली अपने लिए। आराम से बैठ के ना एक कप चाय का एकदम लुत्फ़ उठाऊंगी अभी मैं। How come
the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. यहाँ पर मैंने मूंग दाल पालक डाल के बॉईल कर लिया है और इस तरफ राइस थोड़ा सा मैंने गाजर को ग्रेट करके डाल दिया है। इसे देखने में अच्छा लगता है ना, वाइट में ऑरेंज। मम्मा को भूल गया, अभी डायरेक्ट पहले मिमी के पास में जाता। देखो मामा तुम्हें करने थैंक यू। वाह ये राम, ये क्या हो गया? शर्ट का पॉकेट कैसे पड़ गया? फ्रेंड है। साल का नया सेशन स्टार्ट हो गया है और आज फर्स्ट डे था ना, तो स्कूल की तरफ से बुक्स वगैरह और फिर नया यूनिफॉर्म, नया बैग, सब कुछ नया नया मिला है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर सारा चीज़ मुझे दिखा रहा है। Baby, you'll make up your mind now. I'm here by your side. So all out of me. बहुत अच्छा। कल के लिए चाहिए फिर ड्रेस, तो इसलिए वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ। यहाँ पर पत्ता गोभी को ग्रेट कर रही हूँ। पत्ता गोभी, गाजर और पनीर को मिक्स करके भाजी बनाऊंगी। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा जीरा, हल्दी, नमक, ग्रेटेड गाजर और पत्ता गोभी को डाल दिया है। ड्राई होना तक भून लिया है। पनीर, ये घर में बनाया हुआ पनीर है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बाइंडिंग के लिए बेसन मैंने 2 टेबलस्पून यूज किया है। पनियारम पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा तेल को ऐड कर रही हूँ। आप इसको ना नॉर्मल कढ़ाई में फ्राई करना तब ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पनीर जो है ना वो बहुत जल्दी चिपक जाता है। हाथों में ना चिपके इसलिए थोड़ा सा पानी लगा लिया है। अब इसको थोड़ा सा लेना है। अब चाहे तो परफेक्ट शेप भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे फ्राई करने से हो जाता है। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं। तिल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ना मैक्सिमम खाना में ऐड कर देती हूँ। दिखने में भी अच्छा लगता है और हेल्दी तो होता ही है। ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा तिल। बिना प्याज का पनीर पकोड़ा या फिर पनीर कोफ्ता, जो भी बोल सकते हैं आप, वो तैयार हो गया। लास्ट में मैंने बीन और आलू का थोड़ा सा भाजी बिठा दिया है, क्योंकि सिर्फ पकौड़ों के साथ में तो ये लोग नहीं खा सकते। और मैं देखिए पूरा पिंकी पिंकी हो गई और पी भी रही हूँ। पिंक पिंक लस्सी है। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. खुद नहीं खाएगा बोल रहा है, आज मुझे खिलाने के लिए बोल रहा है। पॉकेट वर्ड किसने फाड़ा था आरू? वो फ्रेंड। और नाम भी नहीं लगा था किसने। क्या ठीक मैं नाराज हो जाऊंगी उसका फ्रेंड से सोच के? साइड से मेरा जैसा है रे ये। बचपन में मैं भी ऐसा करती थी। अगर फ्रेंड के थ्रू अगर मुझे चोट भी लग जाता ना, तो उसको बचाने के लिए मैं झूठ बोल देती थी। So caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down. ये रहा आरुष का प्लेट और इधर फ्रांसिस के लिए कर दिया है सर्व। सिंपल मूंग दाल विथ पालक, थोड़ा सा हींग से छौंक दिया है। नो अनियन नो गार्लिक। आज के खाना पूरा प्योर वेज, नो अनियन नो गार्लिक। नमक है दाल में? सो आज से हम लोग का घर में हर मंगलवार को बनेगा प्योर वेज। तो सो गाइस, आज का व्लॉग में यही एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हो और एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक आप अपने ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईद मुबारक।